आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं करने लगा। मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ रहा। आश्चर्य हो रहा है ना कि एक पौधे को उखाड़ना या काटना न केवल एक अपराध है अपितु पाप भी है। तो फिर मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई बार विनाश ही जन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना है तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ों में लग जाए या उसका मूल सजा, दूसरी ओर से उपहार देना ही श्रेयस्कर होता है। साथ ही उस हल्का है नए पौधे उपज सके। युद्ध करना आप पर्याय नहीं, परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। इस सार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या कार्तिक, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु? बताइए। अब आप कहेंगे कि भला ये कोई पूछने की बात, अवश्य खोल, प्रेम, संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ठ। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुण धर्म होता बचाकर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ठ पाते हैं, जिनसे आप अपने घर की पावन बनाते हैं ताकि वन्य पशु आपके भीतर ना सके। प्रेम श्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा भी पक्षपाती बना दो। घृणा श्रेष्ठ जो आपको नया मार्ग दिखा। संपन्नता शेष नहीं जो आपको कृपा बनाए, बांध बना। वो दरिद्रता श्रेष्ठ जो आपको जीवन में परिश्रम करने की शिक्षा है। विचार देने वाले, पूरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ठ वह शत्रु होते हमें जीवन का लक्ष्य से। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना के गुण धर्म को पहचाने और उसके पश्चात अपना चयन कीजिए। स्वर्ण। हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से कभी न कभी कुछ न कुछ थोड़ा अधिक मोह होता है। एना। परंतु क्या आपने कभी सोचा को प्राप्त कैसे किया जाता है? जब भूमिगत खदानों से स्वयं को निकाला जाता है तब को एक पाषाण की भांति होता है। ऐसा पाता जिससे आप किसी को भी मार सकते, परंतु उसे आभूषण के रूप में स्वयं के शरीर पर धारण नहीं कर सके। यदि उसे आभूषण बनाना है तो उसे लंबी यात्राएं करनी होती। उस पाषाण खूब हल्ला होता के हाथ मोदी की अनेकों छोटे खानी पड़ती फिरका था और उसके पश्चात जाकर वह ऐसा आभूषण बनता है जो हमें वर्ष है सर्दियों लुभाता रहा है। इसलिए यदि आप उस समय पर विजय पाने, स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। हम सभी सुनते आए, जो भी होता है तो साहसी होता है। शौर्य अभाव होता है, उसके समक्ष सारा संसार छूटता। वीर भोग्या वसुंधरा, परंतु बीतता है कि क्या है। साहस किया, साहस युद्ध नहीं, वीरता विजय नहीं, शौर्य का भी नाम गिना नहीं। साहस किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का है। पीड़िता है, इस चुनौती को उत्तर देने के लिए पूर्ण परिश्रम लगा देना। और तो और शोर का अर्थ है कर फिर से उठने का साहस रहा। बार बार प्रहार करके फीस आदि निरंतर प्रयास करते रहे, निरंतर परिश्रम करते रहे। इसलिए विजय होने से अधिक महत्वपूर्ण है शो और मेहरबान हो, क्योंकि जो और ईवान है उसे विजय मिलना निश्चित है। कभी किसी पक्षी को हौसले की नहीं बनाते देखा है। अथक परिश्रम करके तिनका तिनका भी तोड़कर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित बनाता है।
फिर कहीं से तेज आंधी आती, भारी वर्षा होती है और उसका हौसला तिनका तिनका करके बिखर जाता। फिर पक्षी क्या करता है? को रोता नहीं भी विलाप करता है। वह बिना विलंब करें फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता। फिर हम क्यों छोटी छोटी और सफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते? एक बात सदा स्मरण रखिए, हर वृक्ष कुल्हाड़ी से एक मार्च से नीचे नहीं करता, हर चट्टान घंटे एक प्रहार से नहीं टूटी। सफलता पाने के लिए अनावरण परिश्रम करना मात्र एक मार्ग है। स्वीकार सत्य का कारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। आपको मित्र आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यवसाय को रोकना, तो आपको स्वीकार न पड़ता है कि बहुत हो चुका है, चाहे वह लालच हो या मदिरापान। उस व्यसन साथ त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस दिए संकेत। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई धुंध से दूर रहते हैं। हमारी परछाई सदा हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय लगता है, परंतु इस है से निवारण पाने का एक साधन अवश्य को है। सूर्य की ओर रुख करना या किसी प्रकार के स्रोत की ओर मुख कर चुके हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा, तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल खराब नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आप एकदम शुद्ध हो और शुद्ध कर्मों का फल शुद्ध नहीं हो सकता है। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काटती। व्यापारी घबरा गया। वो फिर से घर लौट गए और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वह पुनः अपने घर से निकला, शब्बो वाहन जा चुका था, जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेद दे दी थी। राजा को भेद नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दी। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लदा था। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली और उस व्यापारी के जीवन में यदि को छुड़ाया गया था तो केवल अंधकार और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेदते नहीं निकला और उसके बारे का मार्ग भी एक बिल्ली में काट दी। व्यापारी तभी घबराया, परंतु उसमें आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा का को समय पर पहुंचा। उसने राजा को देख राजा प्रसन्न है और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति। स्वर्ण आभूषण। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे। उसके पास हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना? दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना है, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया। ऐसा ही हमारा जीवन भी। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच का प्रभाव, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें।
आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा।